नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन चर्चा आज एक बार फिर अनंत सिंह और उनके कुनबे की हम करेंगे। आपको बता दें कि हाल में जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, उस पर अगर निगाहें डालें तो कई बातें जो हैं वो कुछ अलग ही संकेत कर रही हैं। भले ही 2020 का चुनाव अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर लड़ा, चुनाव जीते भी, लेकिन उनके लिए महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। पहले तो एनडीए की सरकार के दौरान उन्हें 10 साल की सजा हुई और उनकी विधायकी चली गई। चर्चा मोकामा में उपचुनाव को लेकर हो रहा है। खबर यह भी है कि अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी से साफ तौर पे कह दिया है कि आप तैयारी करें, चुनाव लड़ना है। लेकिन एक और बात यहां सोचने वाली है और बेहद ध्यान देने वाली है, क्योंकि जब अनंत सिंह को सजा हुई और उनकी विधायकी चली गई तो उनकी पत्नी नीलम देवी ने सामने आकर यह कहा था कि उनकी बात तेजस्वी यादव से हो गई है और वही उपचुनाव में मैदान में उतरेंगी आरजेडी के टिकट पर। लेकिन बाद में बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो गया। राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में एक नई सरकार महागठबंधन की बनाई, लेकिन अनंत सिंह लगातार नीतीश कुमार का विरोध करते रहे हैं, यह जग जाहिर है। और उनको जब सजा का ऐलान हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने नीतीश कुमार पर बेहद तीखी टिप्पणी की थी और यह भी कह दिया था कि जो जज हैं वो सरकार के पिट्ठू हैं और उन्हीं के कहने पर उन्हें इतनी कड़ी सजा दी गई है। लेकिन जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार माहौल बना। सभी प्रवक्ताओं को उस दौरान बोल दिया गया था कि कोई भी मीडिया से बातचीत नहीं करेगा, केवल तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही मीडिया से बात कर रहे थे। और सरकार बनने के बाद जब प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई तो उसमें अनंत सिंह के बेहद खास बंटू सिंह, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता थे, जब आरजेडी विपक्ष में थी तो उनका नाम नहीं आया। हालांकि बाद में यह चर्चा भी छिड़ी कि शायद बंटू सिंह का नाम बाद में जब प्रवक्ताओं की सूची का विस्तार किया जाएगा उसमें होगा, लेकिन अब तक ऐसी कोई खबर निकल कर नहीं आई है। और मोकामा की जब बात करते हैं, अनंत सिंह की बात करते हैं, तो बंटू सिंह की भी बात बेहद जरूरी हो जाती है। वो भी भूमिहार समुदाय से आते हैं और जिस प्रकार अनंत सिंह को लेकर वो हमेशा मुखर रहे हैं, नीतीश कुमार, लल्लन सिंह, नीरज कुमार इन पर खूब हमले करते रहे हैं जब आरजेडी विपक्ष में थी। लेकिन देखिए, महागठबंधन की सरकार बनी है तो बंटू सिंह खामोश हो गए हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। फोन मिला के आप हार जाइएगा, बात नहीं कर रहे हैं। पूछा जाता है कि क्या हुआ, मोकामा में क्या हो रहा है, तो बोलते हैं कि तैयारियां हो रही हैं। लेकिन जब बात आरजेडी को लेकर करते हैं तो वो ज़्यादा कुछ इस पर बयान नहीं देते हैं। और हाल में आपने ये भी देखा कि अनंत सिंह के करीबी पटना से एमएलसी कार्तिकेय सिंह को पहले मंत्री बनाया गया, फिर उनका विभाग चेंज किया गया और बाद में उनसे इस्तीफा भी मंत्री पद से ले लिया गया। तो जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम लगातार देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आरजेडी अनंत सिंह को लेकर क्या सोच रही है। क्या वो स्पष्ट तौर पर मोकामा के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उतारेगी या फिर कुछ और भी दिमाग में चल रहा है? क्योंकि खबरें ये भी है कि जेडीयू का साफ कहना है कि आरजेडी लड़े गोपालगंज और जेडीयू लड़ेगी मोकामा। ऐसे में अनंत सिंह क्या करेंगे, उनकी पत्नी क्या करेंगी? और जिस प्रकार से खामोशी बंटू सिंह ने भी पकड़ ली है, वो भी समझ से परे है कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब देखना यही है कि भूमाई समीकरण की जो चर्चा हो रही थी, भूमिहार, मुस्लिम और यादव, क्या उस भूमाई में से अब महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भू हट गया है, यानी भूमिहार एक बार फिर आरजेडी से अलग उन्हें करने की कोशिश की जाने लगी है, या फिर कुछ और अंदर खाने जो घटनाक्रम है वो चल रहे हैं? कुछ भी समझ से परे है। लेकिन अनंत सिंह के बेहद करीबी
आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता बंटू सिंह खामोश हो गए हैं। और जब वो खामोश हो गए हैं, जो कि कभी खुलकर मुखर होकर बोलते थे, पार्टी का पक्ष एक पूरी दमखम के साथ लेते थे, जब भी विरोधियों पर हमला करना होता था तो वो सबसे आगे रहते थे, अब वो बिल्कुल शांत हैं। और केवल आरजेडी पर नहीं, वो मोकामा पर भी बोलने से बच रहे हैं, उस पर भी नहीं बोल रहे हैं। क्या कुछ भी स्पष्टता आरजेडी और अनंत सिंह के बीच नहीं बन पा रही है? क्योंकि खबरें इस प्रकार की भी आ रही हैं। अब देखना है कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। क्या बंटू सिंह को लेकर आरजेडी अपना स्टैंड क्लियर करती है? क्या अनंत सिंह को लेकर वो अपना स्टैंड क्लियर करती है? या फिर जो चर्चाएं चल रही हैं कि गोपालगंज आरजेडी और मोकामा जेडीयू, इस पर भी मुहर लगेगी? अब बन रही है लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।